अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जांशे और आज हम सीखेंगे शूज़ सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं एडोबी फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शूज़ सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है जिसका साइज़ होगा 1080 विड्थ और हाइट भी सेम होगी 1080। क्रिएट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट इमेज यहाँ होनी चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, एक PNG, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। फॉन्ट्स के लिंक हो गए और इमेजेस के लिंक्स वगैरह, ये जितने भी लिंक्स होते हैं जो कि मैं ट्यूटोरियल्स में यूज़ करता हूँ, वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। उसके बाद एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हमें कलर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स में आएंगे। ठीक है, ये हमने बेसिक कलर सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम राइट साइड की तरफ ले आएंगे। ठीक है, और लेफ़्ट साइड की तरफ हम सेम कलर ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें लाइट शेड रखना होगा। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे और इसको भी ओके कर देंगे। सबसे पहले हम इसके जो स्टाइल है उसे चेंज करके रेडियल कर देंगे और स्केल हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं, 130 कर देते हैं। ठीक है, और एंगल 90 रहेगा और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बैकग्राउंड एक बन गया है। अब हमें अपने प्रोडक्ट इमेजेस और कुछ डिज़ाइन वगैरह यहाँ क्रिएट करने हैं, तो हम P प्रेस करेंगे, पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक कर देंगे तो न्यू लेयर बन जाएगी और हम यहाँ से वाइट कलर को ऊपर ले आएंगे और ब्लैक को जो भी कलर होगा सेकंड उसे हम नीचे ले जाएंगे, लेकिन हम वाइट को ऊपर रखेंगे। ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो यहाँ हमारे पास शेप बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इस शेप को अगर कोई नाम देना चाहें, लेयर को डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ टाइप कर देते हैं शेप, तो ये हमारी बैकग्राउंड बन चुका है और एक शेप भी बन चुकी है। ठीक है, तो हम एक एलिप्स ले लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और सर्कल का जो स्ट्रोक है उसे हम वाइट सेलेक्ट कर देंगे और स्ट्रोक हम बढ़ा देंगे अराउंड 30 पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड थिक हमें चाहिए होगा। और इसका फिल जो है, फिल हम जो हमारे पास बैकग्राउंड वाले कलर है वही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसे थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, हम लेयर्स में आएंगे, इसी लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे और कंट्रोल J प्रेस कर देंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनाने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और प्रॉपर्टीज़ में अब जो हमारे पास इसका फिल है, फिल को हम ऑफ कर देंगे और इसका स्ट्रोक हम वाइट ही रखेंगे, लेकिन स्ट्रोक हम कम कर देंगे अराउंड 5 पिक्सल्स। ठीक है, अब लेयर्स में आएंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट इमेज हमें रिक्वायर्ड है, तो हम प्रोडक्ट इमेज को यहाँ ड्रैग करके ले आते हैं। ठीक है, कंट्रोल T प्रेस करेंगे साइज़ छोटा करने के लिए। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अभी इमेज हमारी फ्लिप हो गई और इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे। आप चाहें तो प्रोडक्ट को थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड वाली जो हमने एक शेप बनाई थी, कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो ये 2 सर्कल्स बनाए थे, इन सर्कल को भी हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देंगे और प्रोडक्ट इमेज को यहाँ प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आएंगे लेयर स्टाइल में और ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप शैडो में इसका जो मोड है वो हम मल्टीप्लाई रखेंगे, ऑपेसिटी 50%, एंगल 90 डिग्री होगा, डिस्टेंस 20 पिक्सल्स, स्प्रेड 0% और साइज़ 30 पिक्सल्स। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे तो ड्रॉप शैडो पे अप्लाई हो चुका है, हम यहाँ से देख भी सकते हैं। ड्रॉप शैडो अप्लाई करने के बाद अब हमें लोगो वगैरह चाहिए, तो हम लोगो के लिए टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। टाइप टूल लेंगे, T प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं लोगो हेयर। ठीक है, कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ टॉप से हम इसका कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसका साइज़ छोटा कर देंगे हम, तो इसे यहाँ प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम इसी लोगो के टेक्स्ट की कॉपी बनाएंगे ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से और T प्रेस करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे, इसमें हम सेव, फॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा देंगे अराउंड 12 पॉइंट्स। ठीक है, ये फॉन्ट का साइज़ है और इसे हम थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे और इसकी कॉपी और बना लेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे 10। ठीक, 10 या 20। ठीक, 20 कर देते हैं।
सेलेक्ट ऑल करेंगे और अब फॉन्ट का साइज़ हम कर देंगे 22 पॉइंट्स, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे और सेव की एक और कॉपी बनाएंगे और इसमें हम परसेंटेज का सिंबल टाइप करेंगे, ठीक है, और 20% को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। 20 के आगे इस परसेंट को भी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सेव को सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। इसमें हम मेंशन कर देते हैं ऑफर। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आपको इसे जहाँ प्लेस करना हो वो आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ में छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और हम पेन लेंगे, पी प्रेस करेंगे, पेन टूल आ जाएगा हमारे पास और यहाँ से हम एक कर्व लाइन बना देंगे, ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ सिलेक्शन आपको शो हो रही है और हम प्लस के आइकन यानी न्यू लेयर एक लेंगे और कलर यहाँ से हम चेंज करके वाइट कर देंगे, ठीक है। ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो इसमें कलर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देते हैं या रोटेट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल टूल, और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रोक हम इसका भी ऑफ कर देंगे और फिल में हम वाइट कलर सेलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा सा इसे हम टिल्ट भी कर देंगे और इसकी प्लेसमेंट यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद हमें टाइटल चाहिए तो टाइटल के लिए टी प्रेस करेंगे, टाइप टूल आ जाएगा और हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ हम टाइप कर देते हैं न्यू। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमें यहाँ फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट हम रखेंगे हानसन बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट का लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट का साइज़ हम रखेंगे 20 पॉइंट्स और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे। इसमें हम टाइप करेंगे अराइवल, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ बढ़ा के 32 पॉइंट्स कर देंगे। 32 बहुत ज़्यादा है तो हम 28 कर देंगे, ठीक है। और न्यू को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। न्यू का साइज़ हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। इसे हम कर देंगे 17 और इसकी एक कॉपी हम नीचे बना लेंगे। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे कलेक्शन और इसका फॉन्ट साइज़ हम रखेंगे 12। फिर उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास करेक्टर टाइप यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास नहीं शो हो रहा तो आप विंडोज़ में आके यहाँ से करेक्टर टाइप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो हमारे पास इसकी सेंटर की जो स्पेसिंग है जिसे हम ट्रेसिंग कहते हैं वो हम डबल क्लिक करके उसको 150 कर देंगे। अगर 150 कम है क्योंकि हमें ए से स्टार्ट करना है और एल पे ख़त्म करना है तो उसको हम 350 करते हैं। 350 भी कम है, 500 करते हैं, ठीक। अब ये परफेक्ट है, ठीक है। और इसे यहाँ प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम इस सेव की एक और कॉपी बनाएंगे। ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से या ड्रैग करके और टाइप टूल लेंगे और डबल क्लिक करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और हम टॉप से कलर से इसका कलर चेंज करके हम इसे ब्लैक कर देंगे और इसमें हम टाइप करेंगे हमारी कोई वेबसाइट होगी, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ हम अराउंड 12 पॉइंट्स रखेंगे और 12 अगर ज़्यादा है तो हम इसे करके 9 पॉइंट्स कर देंगे। फिर उसके बाद इसे यहाँ प्लेस करके नीचे लेंगे और इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद इसमें हम वेबसाइट टाइप कर देंगे yourweb.com। सेलेक्ट ऑल करेंगे और ये एक्स्ट्रा बोल्ड है तो इसे हम करेंगे सेमी बोल्ड। फॉन्ट का साइज़ हम करेंगे 7 पॉइंट्स और इसके बाद एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ऑर्डर नाउ का हमें बटन है ऐड करना है तो रेक्टेंगल की शेप मैंने बना ली है और इसके बाद इसका जो स्ट्रोक है इस स्ट्रोक को हम ऑफ कर देंगे और फिल में हम ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर देंगे, डार्क वाला या लाइट वाला, जो आपको सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद चेन के ऊपर क्लिक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। हम यहाँ 100 टाइप करेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं और लेयर्स में आएंगे, इसे सबसे ऊपर हम ले आते हैं। सबसे ऊपर से लाएंगे तो इसके ऊपर ये प्रोमिनेंट होगा। अब इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देंगे
और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसे यहाँ प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम इसमें टाइप कर देते हैं ऑर्डर नाउ, और फॉन्ट का साइज़ हम रखेंगे 7। ओके करेंगे। अगर आपकी जो शेप हमने बनाई थी शेप छोटी है तो शेप को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।